देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष में हेमंत की गुगली के सामने भाजपा और चंपाई दोनों पस्त। अब जो एक मुहिम चली हुई थी चंपाई सोरेन को लेकर के, अचानक से जो है सो पिछले एक सप्ताह से अगर आप देखेंगे तो ये खबर सुर्खियों में आपको झारखंड की राजनीति में दिख रहे थे कि चंपाई सोरेन दिल्ली जाएंगे, चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे, 6 विधायक उनके साथ हैं, सभी एक साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में शामिल होंगे। कहीं कुछ नहीं हुआ। यानी एटम बम तैयार किया गया, निकला बीड़ी बम। कहीं कुछ नहीं। अब देखिए, दूसरी ओर चंपाई सोरेन अपमान की बात करते हैं। लगातार उनके साथ अपमान हो रहा था। संन्यास लेने का सोच रहा हूं या कुछ और मन बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, 3 विकल्प खोल दिए। और अब चंपाई सोरेन लौट के आ गए हैं अपने गृह क्षेत्र में। वो अपने गांव गए, भव्य स्वागत हुआ। बहरा गोरा से लेकर के उनके गांव तक कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ चला निकला। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि चंपाई दा, आप तो कमाल किए हुए हैं साहब। लगातार आपको अपमानित होने की बात हो रही है, अपमान किया जा रहा है, लेकिन आप मंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका अपमान कर रहा है तो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं छोड़ रहे हैं। नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं, नए संगठन के रूप में जाएंगे, या कोई अगर मेरे विचारधारा से मिलता हुआ कोई पार्टी मिलेगा या दल मिलेंगे तो उसके साथ काम करेंगे, फिर भी पार्टी नहीं छोड़ते हैं, मंत्री पद नहीं छोड़ते हैं। ये कौन सा फेविकॉल लगा हुआ है चंपाई दा कि बातें तो लगातार आप 3 दिनों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लंबा सा ट्वीट छोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? मुंह की खानी तो आपको तब पड़ गई और आपने समझ भी लिया कि जब हेमंत सोरेन ने अपने कुशल रणनीति के तहत आपके साथ जाने वाले जिन विधायकों के नाम आ रहे थे, हालांकि आपने नहीं कहा था ये विधायक मेरे साथ हैं, लेकिन जैसे आपके जाने की बातें, चंपाई सोरेन जी के जाने की बातें चर्चा में थी, उसी तरह से चर्चा में थी कि समीर मोहंती भी जाएंगे, रामदास सोरेन भी जाएंगे, दशरथ गगराई भी जाएंगे, चमरा लिंडा जाएंगे, लोबिन हेम्ब्रम जाएंगे। कोई नहीं गए। अलबत्ता आप देखिए, चारों जो कोल्हान के विधायक हैं जिस पर शंका शक सुबह था कि वो आपके साथ जा सकते हैं, चारों ही आकर के हेमंत सोरेन की गोद में बैठ गए और खुलकर कहा, आधी रोटी खाएंगे, गुरुजी को नहीं छोड़ेंगे। अब आप कहां गए? वो कहते हैं ना कि आकाश से गिरा खजूर पर अटका। आप तो खजूर पर भी नहीं अटक पाए। जो स्थिति बनी हुई है, और इस बीच मैया योजना को लेकर के लगातार जिस तरह से खलबली मची हुई है, जो मैया योजना की जो लोकप्रियता देखी जा रही है, उस लोकप्रियता के आगे सभी राजनीतिक दलों के जो विपक्षी दल हैं चुनाव के समय, उनकी हालत खास्ता है। लाख बयान दे दे, लेकिन महिलाओं के बीच में जो 1000 रुपये महीने देने की बात की है, और अभी भी कल्पना सोरेन का भी एक्स पर आया हुआ, जिसको हेमंत सोरेन ने भी रिट्वीट किया है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि 24 वर्षों में महिलाओं के सम्मान के लिए कोई काम नहीं हुआ था, तो आखिरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने मैया योजना ला करके ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को, शहरी क्षेत्र की गरीब महिलाओं को, सबको सम्मान देने का काम किया है। और अब तक इससे लगभग 42-43 लाख महिलाएं जुड़ गई हैं। तो ये एक बड़ी योजना साबित हो रही है। इस तरह की बातें कल्पना सोरेन ने अपने ट्वीट पर लिखी है और उसको रिट्वीट किया है हेमंत सोरेन ने। लेकिन इससे इतर इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोल्हान क्षेत्र में एक जमाना था जब चंपाई सोरेन थे। झारखंड में तो एक चीज है, उतने टाइगर झारखंड के जंगलों में हैं या नहीं है, लेकिन झारखंड की राजनीति में टाइगरों की कमी नहीं है। कोई कोल्हान टाइगर, कोई धनबाद टाइगर, कोई गिरिडीह टाइगर, टाइगर ही टाइगर।
बेतला के जंगल में है कि नहीं है टाइगर बचे हुए, ये संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन झारखंड की राजनीति में टाइगर की कमी नहीं है। और अब कोल्हान टाइगर जो है सो अपनी पार्टी बना करके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंपाई सोरेन जब आए, अपने क्षेत्र में आए, तो उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कार्यकर्ताओं से कहा, क्या अपील की है, पहले आप उसको सुनिए। कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा हमसे चलने के लिए, हमारा विचार यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व, गरीब गुरबा का अस्तित्व, दलित का, हम वैसा साथी से दोस्ती हम कर सकते हैं। और नया अध्याय में हमने कह दिया है कि मेरा क्या दर्द है। पहले हम सोचा था कि हम सन्यासी ले लेंगे। मेरा सोच है झारखंड को आदर्श, और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा को हम सम्मान देने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हम साधारण था तो उस समय भी हम झारखंड के मजदूर आंदोलन करते थे, झारखंड आंदोलन में हम सक्रिय थे। और आज भी हम, यह हमारा नया अध्याय, हमारा पूरा दुनिया और पूरा प्रदेश का जनता जानता है कि चंपाई सोरेन का नया अध्याय का किस तरह से शुरुआत होने जा रहा। 3 जुलाई को ही हम घोषणा कर दिया था कि हमारा नया अध्याय हमारा शुरुआत होगा। और नया अध्याय में हमने कह दिया है कि मेरा क्या दर्द है। जब हम साधारण था तो उस समय भी हम झारखंड के मजदूर आंदोलन करते थे, झारखंड आंदोलन में हम सक्रिय थे। और आज भी हम, यह हमारा नया अध्याय, हमारा पूरा दुनिया और पूरा प्रदेश का जनता जानता है कि चंपाई सोरेन का नया अध्याय का किस तरह से शुरुआत होने जा रहा। पहले हम सोचा था कि हम सन्यासी ले लेंगे, लेकिन कल जो कलकत्ता से आने के समय घोड़ागुड़ा से हम हजारों आदमी हमसे भेंट किया। कई जगह रुका हमको, 5-10 हजार रात 12 बजे तक इसी काचा चौक में आए कार्यकर्ता लोग थे। तब हमने मन चेंज किया कि हम संन्यास नहीं लेंगे, हम गठन करेंगे पार्टी, और नहीं तो कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा हमसे चलने के लिए, हमारा विचार यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व, गरीब गुरबा का अस्तित्व, दलित का, हम वैसा साथी से दोस्ती हम कर सकते हैं। पहले भी हम, चाहे मजदूर आंदोलन हो टाटा शहर के अंदर में, चाहे यूसेल, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में, हमने आज अकेला से नेतृत्व किया है। और हर परिवार, हर समुदाय, हर मजदूर, हम 10,000 से भी ज्यादा स्थायी नौकरी हम दिया है। जो कुछ नहीं थे, हम ना एमएलए था, कुछ नहीं। और आज भी उसी तरह आपके बीच में हम है। आज से हमारा नया अध्याय का चैप्टर बनते जाएगा। हमारा विश्वास है आप सबों ने हमारा कल सुनने के बाद ही आप लोग इतना जनसंख्या में आ गया। मेरा पूरा विश्वास है आगे के कदम में आप हमारा साथ कदम पर कदम मिलाएंगे। जो मेरा सोच है झारखंड को आदर्श, और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा को हम सम्मान देने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम अपना नया अध्याय हम शुरू किया है। मेरा पूरा विश्वास हो गया कि हम, हमारा साथ हजार लाखों की संख्या में मेरा साथ एक दिन कदम पर कदम मिला के कि झारखंड अलग राज होके 24 साल हुआ है। और 24 साल होने के बाद मेरा नया अध्याय हमने शुरू कर रहा। इसलिए एक एक चीज को हम बारीकी से हम जानते हैं। यहाँ का हर चीज को हमने सोच करके आप सबों का भावना, आप सबों का विचार, सारा चीज हमने अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में एक अलग उत्साह हम लाएंगे। जो वर्षों से यहाँ का अस्मिता, यहाँ का अधिकार से वंचित है, उसको निश्चित रूप से वो चीज से हम उसको हक दिलाएंगे। और अच्छा आदर्श राज हम बनाने में आप सबों का मेरा सहयोग
हर समय रहा है, आगे भी रहेगा। इसीलिए आप सबों को ज्यादा समय यहाँ नहीं लेंगे। मेरा विश्वास हो गया कि हमारा साथ है नया अध्याय जो हम जोड़ने जा रहा है, उसमें हमारा कमी। तो अभी आपने सुना चंपाई सोरेन ने क्या कहा। आदर्श राज्य बनाएंगे, 24 वर्षों से जो काम नहीं हुआ उसको करेंगे, आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरुआ सबके लिए काम करेंगे। आपने जो प्यार दिया, आपने जो सम्मान दिया, बहरा गोरा से जब मैं प्रवेश किया कल से ही जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम मेरे साथ चल रहा है, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि इन 3 जुलाई को ही मैंने कह दिया था कि नए अध्याय की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 जुलाई को ही घोषणा की थी। 3 जुलाई से आज 21 अगस्त हो गए। इस नए अध्याय में मंत्री पद नहीं गया आपका। वो कौन सा नया अध्याय था चंपई सोरेन जी, जिस नए अध्याय को लेकर के आप चल रहे थे? मंत्री पद भी आपका नहीं छूट रहा है, पार्टी में बने हुए हैं और अपमान होने की बात करते हैं, अपमान किया जा रहा है। स्थिति अच्छी तब बनती या दृश्य तब अच्छे होते या जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं जनता के बीच में वो तब सटीक बैठते मैसेज जब आप ये करते कि मंत्री पद से इस्तीफा दे करके जो कदम आपने उठाया था वो उठाते। मंत्री बने हुए, भले ही आप कलकत्ता होते हुए दिल्ली जाने के समय स्कॉट गाड़ी को छोड़ दिए, अकेले अपनी गाड़ी पर निकल पड़े, लेकिन फिर आने के साथ तो वो गाड़ियां आपके साथ गई। एक चालक की मृत्यु भी हो गई आज एक्सीडेंट में स्कॉट पार्टी की। और जहां तक अपमान की बात है, क्या अपमान यह होता है कि चंपई सोरेन पर सबसे ज्यादा विश्वास हेमंत सोरेन करें और उनको जो है सो गद्दी सौंपें? कई लोग थे, वो चाहते तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के जा सकते थे, उनके भाई थे उनको मुख्यमंत्री बना के जा सकते थे। स्टीफन मरांडी आपसे सीनियर लीडर हैं, उनको मुख्यमंत्री बना के जा सकते थे। नलिन सोरेन आपसे सीनियर हैं विधायकी में, उनको मंत्री बना के जा सकते थे, मुख्यमंत्री बना के जा सकते थे। लेकिन विश्वास आप पर सबसे ज्यादा किया तो वो आपको अपमान लगा। और नए अध्याय की शुरुआत आप 3 जुलाई से करने की बात करते हैं, 3 जुलाई से ही कर रहे हैं। ये कैसा नया अध्याय? नया अध्याय तब होता जब आप मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो मंत्री पद को स्वीकार नहीं करते, लेकिन उस समय भी आप मुंह फुलाए थे। लेकिन वो स्थिति क्या बनी? जब आपको मंत्री पद मिल गया तो आप खुश हो गए। तो झारखंड की राजनीति में आपने वो चीज को नहीं देखा कि आपके सामने उदाहरण थे। सीता सोरेन जो गुरुजी की बड़ी पुत्रवधि हैं, पार्टी छोड़कर गई, जहां से गुरुजी 8-8 बार सांसद रहे, वहां से जाकर के चुनाव लड़ी और चुनाव हार के आई। इससे पहले भी कई नेता गए, क्या हश्र हुआ है सब देख रहे हैं। हिमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, साइमन मरांडी, सबकी स्थिति सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो राजनीति में हो रही है, आखिर भाजपा ने चंपई सोरेन को दाल क्यों नहीं डाला? ऐसा नहीं है। हेमंत सोरेन भले कह रहे हैं उनकी भाजपा किसी नेताओं से बात नहीं हुई है, आंख दिखाने गए थे, चश्मा टूट गया था, चश्मा बनवाने गए थे। चश्मा बनवाने दिल्ली, अलग फैक्ट्री है, तो चश्मा बनवाने के लिए दिल्ली गए थे। जमशेदपुर में, रांची में चश्मा नहीं बन रहा था इनका। जो जानकारी है दिल्ली गए हैं, दिल्ली में बातें हुई हैं, लेकिन जब इनके साथ जो और लोग आने वाले थे वो जब नहीं आए तो उसके बाद ये तय हुआ है कि अब आगे का स्टेप 10 दिन के बाद उठाया जाएगा। 10 दिनों का इनको समय दिया गया है और 10 दिन के बाद जेपी नड्डा या अमित शाह आएंगे और उस कार्यक्रम में चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराएंगे, जैसा कि इनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है। लेकिन अब जो दृश्य बन रहे वो दृश्य साफ तौर पर इस बात की ताकीद कर रहा है, क्योंकि लगातार भाजपा नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को आना होगा, वो उनकी मर्जी है, लेकिन भाजपा की तरफ से कुछ इस तरह का स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन लोटस में जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा सोचे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने
पूरी की पूरी बाबा साहब ठाकरे की पार्टी को ही तोड़ लिया था एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। उस तरह का यहाँ पर खेल वो कर पाएंगे, वो खेल उनका सक्सेस फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। और इस बीच हेमंत की गुगली के सामने अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और चंपाई सोरेन की रणनीति दोनों ही पस्त दिखाई दे रही है। बहरहाल अब देखना है कि आगे भाजपा का क्या स्टेप होता है। क्या चंपाई सोरेन पार्टी भाजपा में आते हैं या वो फिर अपना अलग संगठन लेकर चलते हैं, ये भविष्य के गर्त में है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।